दोस्तों, अगर आज आपके पास 5 लाख, 10 लाख या हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए हो, तो क्या करना चाहिए? जमीन खरीदें या एसआईपी करें? कुछ लोग कहते हैं जमीन कभी घाटा नहीं देती और कुछ कहते हैं एसआईपी करोड़पति बनाती है। लेकिन 2026 में सबसे ज्यादा अमीर कौन बनाता है? आज की इस वीडियो में हम लेटेस्ट ऑफिशियल डेटा, 10 साल का कंपैरिजन और रियल एग्जाम्पल्स के साथ जानेंगे कि आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में मैं बताऊंगा मिडिल क्लास लोगों के लिए सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है। पार्ट 1, एसआईपी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी की। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, जैसे 1,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए। हर महीने यही छोटी रकम धीरे धीरे कंपाउंडिंग से बड़ा धन बनाती है। मान लो आपने हर महीने 10,000 रुपए एसआईपी शुरू की, 10 साल तक इन्वेस्ट किया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा लगभग 12 लाख रुपए। अगर एवरेज 12% रिटर्न मिले तो 10 साल बाद पैसा बन सकता है लगभग 23 लाख रुपए। मतलब पैसा डबल से भी ज्यादा, ब्लास्ट। और अगर यही 20 साल तक किया जाए तो यही अमाउंट लगभग 1 करोड़ प्लस तक पहुंच सकता है। यही है कंपाउंडिंग का जादू। पार्ट 2, जमीन कितना रिटर्न देती है। अब बात करते हैं जमीन की। भारत में ज्यादातर लोग प्रॉपर्टी और प्लॉट को सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, क्योंकि ये हाथ में दिखने वाली चीज होती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर होता है लोकेशन। अगर लोकेशन सही है तो पैसा तेजी से बढ़ सकता है। अगर लोकेशन गलत है तो सालों तक पैसा फंसा रह सकता है। जमीन का रिटर्न फिक्स नहीं होता, ये पूरी तरह डिपेंड करता है एरिया, रोड कनेक्टिविटी, फ्यूचर डेवलपमेंट, आसपास मार्केट। कुछ जगह जमीन 10 साल में 3 गुना हो जाती है और कुछ जगह मुश्किल से 20-30% ही बढ़ती है। पार्ट 3, 10 साल कंपैरिजन। चलो अब सीधा कंपैरिजन करते हैं। मान लो आपके पास 10 लाख रुपए हैं। केस 1, जमीन। आपने 10 लाख रुपए का प्लॉट लिया। अगर 10 साल तक एवरेज 9% ग्रोथ हुई तो वैल्यू होगी लगभग 23-24 लाख रुपए। केस 2, एसआईपी। अगर यही पैसा 12% रिटर्न वाली एसआईपी या फंड में लगाया जाए तो 10 साल बाद अमाउंट होगा लगभग 31 लाख रुपए। मतलब लगभग 7-8 लाख रुपए ज्यादा। यही एसआईपी कंपाउंडिंग से आगे निकल जाती है। पार्ट 4, जमीन का हिडन फायदा। लेकिन रुकिए, जमीन का एक बड़ा फायदा है जो एसआईपी में नहीं मिलता। वो है लोन यानी लेवरेज। मान लो आपके पास सिर्फ 5 लाख रुपए हैं और लोन लेकर 20 लाख रुपए की जमीन खरीद ली। अगर 10 साल बाद उसकी कीमत 40 लाख रुपए हो गई तो आपका प्रॉफिट बहुत बड़ा हो सकता है। यही वजह है कि कई लोग जमीन से बहुत अमीर बने हैं। लेकिन रिस्क भी है। रजिस्ट्री इशू, लीगल प्रॉब्लम, कब्जा इशू, गलत लोकेशन, लिक्विडिटी प्रॉब्लम। इसलिए जमीन में नॉलेज बहुत जरूरी है। पार्ट 5, किसमें रिस्क कम है। अगर सेफ्टी की बात करें, एसआईपी आसानी से शुरू हो जाती है। 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हो, कभी भी पैसा निकाल सकते हो, डाइवर्सिफाइड रहती है। जमीन फिजिकल एसेट है, इन्फ्लेशन हेज, लिमिटेड सप्लाई। लेकिन बेचने में समय लगता है, यानी सैलरी वाले लोगों के लिए एसआईपी ज्यादा प्रैक्टिकल है। पार्ट 6, सबसे अमीर कौन बनाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, सबसे ज्यादा अमीर कौन बनाता है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो एसआईपी स्टेटिस्टिकली ज्यादा लोगों को रिच बनाती है। लेकिन अगर आपने सही जगह सही समय पर जमीन खरीदी तो रिटर्न्स कई बार एसआईपी से भी ज्यादा हो सकते हैं। यानी जमीन में बड़ा पैसा है, लेकिन रिस्क भी बड़ा है। फाइनल वर्डिक्ट। तो दोस्तों, मेरी ऑनेस्ट राय, अगर आपकी रेगुलर सैलरी आती है तो एसआईपी बेस्ट है। अगर आपके पास लमसम पैसा है और लोकेशन की अच्छी समझ है तो जमीन बेस्ट है। लेकिन सबसे स्मार्ट लोग क्या करते हैं? 70% एसआईपी, 30% लैंड, यानी दोनों में इन्वेस्टमेंट। यही स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाती है। आप क्या चुनोगे, जमीन या एसआईपी? कमेंट में जरूर बताना।